हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमवी स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, हम ये देखेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग से बने हुए रूप को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इन शब्दों को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग जो होता है वो शब्द विचार कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में है कम। ये बना है क अ म आ से। कम का अर्थ जो होता है अल्प या थोड़ा होता है। ये एक शब्द है। कम जो है वो क्या है, एक शब्द है जो कई वर्णों से मिलकर बना है। फिर है अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। अब है शब्द विचार के भेद। शब्द विचार के कौन कौन से भेद होते हैं और किस प्रकार से होते हैं ये भी हम देखेंगे। शब्द विचार के उत्पत्ति के आधार पर भेद देखेंगे। सबसे पहले तो इसके 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है तत्सम, फिर है तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द जो हमारे होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं और संकर शब्द होते हैं। ये सभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार के भेद होते हैं। ओके, अब है व्युत्पत्ति के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रूढ़, फिर है यौगिक, उसके बाद है योग रूढ़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक जो होता है इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द और भी कई चीजें हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं उनके अंतर्गत ये सभी आते हैं। ओके, और जो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं उनमें वे शब्द आते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे खाना, वाना और फिर और भी चीजें होती हैं। इसी तरीके के जो शब्द होते हैं जो तुक मिलाने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे विकार के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहला होता है विकारी। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखेंगे हम विकार की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। लिंग, वचन, काल, कारक, ये विकार की इकाइयां होती हैं। इकाइयों का मतलब कोई भी विकार होगा कहीं भी, यानी कि कोई भी शब्द होगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होंगे तो वहां पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रयोग किया गया होगा। इन्हीं के आधार पर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं या कोई भी त्रुटियां जो होती हैं वो हम इन्हीं के आधार पर पता करते हैं। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये दूसरा टाइप है विकार के आधार पर। इसके सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, फिर है संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो है शब्द के प्रकार विकार के आधार पर अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो शब्द विचार है वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जितने वीडियोस मैंने करा दिए हैं हिंदी की उन सभी को अच्छे से कवर कर लीजिए। मैं साथ ही साथ चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिससे आप चैप्टर पढ़ें और तुरंत पीवाईक्यूज करें। आपको अच्छे से जो चैप्टर है वो कंठस्थ हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में गलत ना हो। और फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। 100% आप जो है हिंदी में स्कोर करके आएंगे। आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए, इनके पीवाईक्यूज लगाइए जो मैं करा रही हूँ। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप बहुत अच्छा हिंदी में स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम संज्ञा पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।